रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हमने जम्मू कश्मीर की आपको बात बताई, अब बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया जाएगा। बजट में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव का एजेंडा साफ तौर पर नजर आएगा। जानकारी के मुताबिक इस बार बिहार का बजट 3 लाख करोड़ से ऊपर का हो सकता है। इस बजट में बुजुर्गों को दी जाने वाली पेंशन राशि में भी वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही चुनावी साल होने के नाते सरकार महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए बड़े ऐलान कर सकती है। तो देखिए, जिस तरह से बिहार में 6 से 7 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में चुनावी साल होने के नाते नीतीश कुमार सरकार का ये अंतिम और आखिरी बजट होने वाला है। यही वजह है कि इस बजट के जरिए जनता को साधने की पूरी तरह से कोशिश की जाएगी। इस बजट में किसके लिए क्या कुछ खास होता है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आज बजट पेश किया जाएगा और इस दौरान बजट में क्या कुछ खास हो सकता है, देखिए, क्योंकि चुनावी साल है, बजट में क्या कुछ होगा। तो देखिए, 3 लाख करोड़ का ये बजट हो सकता है, यानी इसका जो स्वरूप है वो 3 लाख करोड़ का हो सकता है। इस बजट में 10 बड़े क्षेत्रों पर सरकार की नजर रहेगी, यानी 10 ऐसे बड़े क्षेत्र होंगे जिस पर सरकार की खास नजर रहेगी। नौकरी रोजगार पर फोकस हो सकता है, यानी हो सकता है, क्योंकि तेजस्वी जो है बार बार रोजगार को लेकर घेरते हैं, युवाओं को लेकर घेरते हैं, तो नौकरी रोजगार के साथ शिक्षा, महिला सशक्तिकरण पर भी जोर होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, कृषि, सड़क, पुल निर्माण, स्वास्थ्य विभाग, साथ ही सामाजिक सुरक्षा और बिजली सब्सिडी बढ़ाई जा सकती है। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर पर भी विशेष जोर रहेगा। तो देखिए, ये 10 फील्ड या ये वो 10 चीजें, ये 10 प्रमुख क्षेत्र जिस पर फोकस रह सकता है। अब की बार माना यही जा रहा है कि जो बजट का स्वरूप है वो 3 लाख करोड़ का हो सकता है। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए सीधा रुख कर लेते हैं, संवाददाता अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्योंकि बिहार के लिए चुनावी साल और नीतीश कुमार जो मौजूदा सरकार है उसका ये अंतिम और आखिरी बजट, कोशिश यही की जाएगी कि बजट के जरिए हर वर्ग, हर तबके को एक तरह से साधा जा सके और जो नीतीश कुमार का कोर वोटर हम जिसे कहते हैं, जैसे महिलाएं, उनको भी साधने की पूरी कोशिश। क्या कुछ जानकारी आपके पास, किसके लिए क्या कुछ खास इस बजट में हो सकता है? देखिए रिया, महत्वपूर्ण है कि चुनावी साल है, जाहिर है कि लोक लुभावन बजट की उम्मीद सबको है कि नीतीश कुमार का ये जो बजट होगा, आखिरी बजट, इसमें सब तबके को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया जाएगा। खासकर महिलाएं, जिन महिलाओं को लेकर तेजस्वी यादव जो है वो 2500 रुपये राशि देने की बात कर रहे हैं कि इस खाते में जब उनकी सरकार बनेगी तो पहले महीने के बाद उनके खाते में 2500 रुपये जाएंगे। जाहिर है कि इस पर फोकस होगा कि महिलाओं को किसी तरह से कन्विंस करना है, क्योंकि तक मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या झारखंड में, हर जगह महिलाओं को फोकस करके और उनका एक बड़ा वोट जो है वो लेने की कोशिश की गई है। जाहिर है कि बिहार भी इसमें पीछे नहीं रहेगा। तो नीतीश कुमार का जो यूएसपी है कि एक आधी आबादी को लेकर आगे बढ़ना है, जीविका दीदी उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाती रही है। तो जाहिर है कि इस चुनावी साल में सड़क, रोजगार और महिलाओं के विकास के बारे में, महिलाओं के हितों के बारे में ध्यान रखने की बात कही जाएगी। लेकिन जो रोजगार को लेकर एक बड़ा एक पॉलिटिक्स चल रहा है बिहार में, चाहे तेजस्वी यादव के 17 महीने के शासनकाल का जो 3.5 लाख रोजगार की गारंटी की बात कही जाती है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार रोज नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तो इस बात को ख्याल में रखें कि 12 लाख का जो टारगेट है, जो राज्यपाल का अभिभाषण में 12 लाख का 10 लाख से बढ़ाकर 12 लाख का टारगेट किया गया है, तो ये बजट में इस पर फोकस होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार, युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को जो सुविधाएं हैं वो मिले, यानी ऐसा बजट जो बिहार में वोट को मजबूत करे। इस पर ध्यान देने की जरूरत होगी नीतीश कुमार की, और विपक्ष इसको लेकर घेराबंदी करने की कोशिश करेगा। तो सदन के अंदर और सदन के बाहर इसको लेकर रोष हो सकता है, हंगामा हो सकता है। तो जाहिर है कि आज के इस बजट से जो लोगों की उम्मीदें हैं बिहार के लोगों को, तो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि चुनावी साल है, तो चुनाव को देखते हुए ये किस तरह का बजट लोक लुभावन पेश होता है, ये देखना काफी जरूरी होगा। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ अमित, अगर देखें तो तेजस्वी यादव युवाओं की बात करते हुए ज्यादातर नजर आते हैं, रोजगार के मुद्दे पर वो नीतीश सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। युवाओं को साधने के लिए इस बजट में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि एक तरफ 12 लाख जो है नौकरी और रोजगार का ऐलान कर चुके हैं राज्यपाल, दूसरी तरफ इस बजट में युवाओं के लिए क्या कुछ और हो सकता है?
देखिए, वही मेन जो फोकस है रोजगार का है, पलायन रोकने का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे उद्योग धंधे लगे। इस तरफ एमएसएमई योजना के तहत युवाओं को फ़ायदा पहुँचाया जाए। सरकार का इसका फोकस होगा कि युवाओं पर किस तरीके से युवाओं को लुभाया जाए, युवाओं को रोजगार के गारंटी दी जाए, तो इस पर इस बजट में फोकस किया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर किस तरीके से नीतीश कुमार के पिटारा में क्या कुछ है कि सम्राट चौधरी दूसरी बार बजट पेश कर रहे हैं बतौर वित्त मंत्री, लेकिन नीतीश कुमार का जो एक रोड मैप है बिहार के विकास के लिए, जो प्रगति यात्रा पे उन्होंने निकले थे, तो तमाम जिलों का दौरा करने के बाद नीतीश कुमार के पास वो सारा कुछ मौजूद है कि क्या कुछ लोगों का जो फीडबैक है उसके हिसाब से नीतीश कुमार का ये जो बजट होगा, आखिरी बजट, उसमें वो सारी चीजें दिखाई पड़ेंगी। तो जाहिर है कि जिसमें युवाओं के रोजगार की बात होगी, महिलाओं के विकास की बात होगी और साथ में सड़क बिजली भी होगी। तो देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार अपने पिटारा से किस तरह के लोक लुभावन जो पेश करते हैं बजट, ये देखना दिलचस्प होगा। उससे बड़ी बात क्या कि तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया है कि जो 3 गारंटी है, 3 जो शर्तें हैं। जी हाँ अमित, बात पूरी कर लीजिए। जी रिया, देखिए रिया, जो तेजस्वी यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 शर्तें रखी हैं नीतीश कुमार के सामने। उन्होंने कहा कि जो वृद्धा पेंशन है उसको 400 से बढ़ा के 1500 रुपया करें, तब मानेंगे कि बजट जो है वह आम लोगों का बजट होगा। इसके अलावा जो बिजली है वो 200 यूनिट बिजली जो है फ्री करें, अभी से अभी नीतीश सरकार इस बजट के जरिए इसका ऐलान किया जाए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो माई बहन योजना है, जिसके तहत 2500 रुपये जो महिलाओं के खाते में सीधे पहुंचाने की बात कही जा रही थी, तो ये 3 शर्तें जो है वो तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के सामने रखी हैं। अब ये देखना है कि नीतीश कुमार का जब ये बजट जो पेश होगा नीतीश सरकार का, तो क्या इन तीनों चीज़ों को इसमें समाहित किया जाता है कि नहीं, क्योंकि इसके बाद बवाल शुरू होगा, इसके बाद हंगामा शुरू होगा सदन से लेकर सड़क तक। और तेजस्वी यादव का कल जब भाषण होगा, राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब देंगे कल, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किस तरीके से जब विपक्ष घेराबंदी कर रही है तो सरकार के पास आखिर क्या कुछ योजनाएं हैं, क्या कुछ उनके पिटारा में है, ताकि वो विपक्ष को भी उनका जो विरोध है उसको भी रोक दें और जो बिहार की जनता है उसके बीच में बड़ा मैसेज दें कि आज जब चुनावी साल है तो बिहार के युवाओं, बिहार के महिलाओं और बिहार के जो तमाम जो जनता है उसके लिए नीतीश सरकार खड़ी है। तो ये कुछ पहलू हैं जिसको लेकर आज बजट में सबकी नजर होगी। बिल्कुल, यानी अमित, जहां एक तरफ नीतीश कुमार की मौजूदा सरकार का ये अंतिम और आखिरी बजट, कोशिश यही कि जनता को साधा जा सके, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी विपक्ष की ओर से मोर्चा संभाला हुआ है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक पेस जो है सेट